रामेश्वरम दक्षिण भारत का एक ऐसा स्थान, एक ऐसा मंदिर जो कि चारों धामों में से एक माना जाता है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक माना गया है। दोस्तों, इससे पहले मैं 3 धाम के बारे में वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 पर जाकर देख लीजिए, और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रामेश्वरम का इतिहास बताऊंगा और साथ में ये बताऊंगा कि यह चारों धामों में से एक धाम क्यों माना जाता है। रामेश्वरम हिंदू मंदिरों में से जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक माना गया है, जो कि तमिलनाडु में है। श्री राम जी ने जब लंका पर चढ़ाई की थी तब वहां एक 30 मील लंबे सेतु का निर्माण किया था, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम मंदिर के चारों दिशाओं में बहुत बड़े बड़े दरवाजे बनाए गए। इस मंदिर में जो गलियारा है वह विश्व का सबसे बड़ा गलियारा कहलाता है और इसके अंदर 22 कुएं बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग नदियों से लाया गया जल रखा गया। आश्चर्य की बात यह है कि पूरे रामेश्वरम में खारा पानी मिलता है, लेकिन इन कुओं में मीठा पानी मिलता है। यह मंदिर दक्षिण सभ्यता की शैली में बनाया गया है। इस मंदिर में बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ बनाई गई है। मद्रास के राजनाथपुरम जिले में भारत के दक्षिण सीमा के अंतिम स्थल पर रामेश्वरम द्वीप है। यहीं पर बंगाल की खाड़ी अरब सागर से मिलती है। 25 किलोमीटर लंबा और 2.16 किलोमीटर चौड़ा यह द्वीप पुराणों में गंधमादन पर्वत के नाम से वर्णित है। श्री राम ने यहाँ स्थापित किया था, इसलिए श्री राम के नाम पर इसका नाम रामेश्वरम हुआ है। माना जाता है कि जब सुग्रीव की सेना को साथ लेकर श्री राम जी माता सीता की खोज में यहाँ आए, तब रावण पर आक्रमण करने के लिए समुद्र पार करना जरूरी था। राम जी ने सागर से मार्ग मांगा, परंतु उन्होंने नहीं दिया। इस पर भगवान राम को क्रोध आ गया और उन्होंने अग्नि बाण द्वारा सागर को सुखा देने की बात सोची। तब सागर ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा। इसके बाद एक पल निर्माण करने के लिए कहा गया। श्री राम ने सागर की प्रार्थना को मान लिया और विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील को, जो महान शिल्पी थे, बुलाया। नल ने अपने शिल्पी विद्या के प्रबल प्रताप से लकड़ी पत्थर जो भी मिला उसे पानी में तैरा दिया और देखते देखते राम की आज्ञा से 100 योजन लंबा तथा 10 योजन चौड़ा पुल तैयार किया गया। भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ शंकर भगवान की एक शिवलिंग की स्थापना की और उसकी आराधना की। जब श्री भगवान राम ने जब लंका के राजा रावण का नाश कर दिया, तब अगस्त्य ऋषियों ने राम से रावण को मारने का प्रायश्चित करने के लिए कहा, क्योंकि रावण ब्राह्मण थे और ऋषि पुलत्स्य का नाती था। प्रायश्चित स्वरूप राम जी को शिव का एक ज्योतिर्लिंग स्थापित करना था। श्री राम ने हनुमान से कैलाश जाने को और स्वयं शंकर भगवान से ही उन्हीं की कोई उपयुक्त मूर्ति लाने को कहा। हनुमान जी कैलाश गए, किंतु उन्हें अभिष्ट मूर्ति नहीं मिल सकी। उसके बाद हनुमान जी ने इसके लिए तप शुरू कर दिया। इधर हनुमान को अधिक देरी होते देख राम और ऋषि मुनियों ने मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त गंवाना ठीक नहीं समझा। अब सीता द्वारा बनाए गए बालू के शिवलिंग को उन्होंने स्वीकार कर लिया और सीता तथा राम ने उस ज्योतिर्लिंग की ज्येष्ठ शुक्ला दशमी बुधवार को, जब चंद्रमा हस्त और नक्षत्र में थे और सूर्य वृष राशि में था, उसकी स्थापना कर दी गई, जो रामेश्वर के नाम से आज जाना जाता है। रामेश्वरम के बारे में कहा जाता है कि इस पर गंगा जल चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इस पर गंगा जल चढ़ाने से ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार मालिक गफूर सन 1311 में रामेश्वरम पहुंचा और उस द्वीप पर एक मस्जिद बनवाई, जहां रामेश्वरम जी का मंदिर है। वह भूमि पहले रामनाथ के राजाओं सेतुपाटियों की जमींदारी में थी, जिन्होंने पूजा अर्चना के लिए बहुत कुछ किया था। संपूर्ण मंदिर का निर्माण लगभग 350 वर्षों में और प्राय सेतुपाटी परिवार द्वारा ही किया गया है। मंदिर के कुल खर्चा और विशेष विधिवत अर्चना पूजा के लिए 72 गांव दिए गए थे। इन गांवों में अधिकांश रामनाथ जमींदारी से मिले थे।
मंडपों और प्रकारों में राजाओं तथा चंदा दाताओं की मूर्तियां बनाई गई है। रामेश्वरम मंदिर द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इसके भवन बहुत ही बड़े हैं और ऊंची ऊंची दीवारों से बनाए गए हैं। यह पूरा मंदिर पूर्व से पश्चिम तक 1000 फुट और उत्तर से दक्षिण तक 600 फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके मुख्य द्वार पर 100 फुट ऊंचा गोपुरम है। उत्तर, दक्षिण और पूर्व के इसके 3 गोपुरम है। अपूर्ण अंतरम प्रकोष्ठ से भगवान रामेश्वरम जी यहाँ पर विराजमान है। साथ ही उनकी शक्ति विश्वनाथ स्वामी तथा उनकी शक्ति भी यहाँ पर शामिल है। समीप ही गरुड़ स्तंभ है जो कि सोने के पन्नों से मढ़ा हुआ है। नदी बहुत ही दीर्घकरा है। पूर्व से पश्चिम की ओर दोनों समुद्र रत्नाकर तथा महादधि कहलाते हैं। उनकी मूर्तियां भी है। यहाँ के खंभे बहुत ही विशाल बनाए गए हैं। बरामदे लगभग 4000 फुट लंबे हैं और चौड़ाई 17 फुट से लेकर 21 फुट तक की है तथा इनकी ऊंचाई 30 फुट के लगभग है। इसके आसपास और भी अनेक तीर्थ स्थान है जैसे माधव चक्र, अमृत है, शिव है, सर्व है, कोटि इत्यादि है। गीले कपड़ों में मिट्टी लपेट यात्रीगण इन सभी 24 में से क्रम में स्नान करते हुए जाते हैं। यहाँ पर माना जाता है कि सबसे पहले ऊपर में जाकर गणेश जी के दर्शन करने चाहिए। रामनाथपुरम से 32 किलोमीटर उत्तर यह ग्राम है। यह श्री राम द्वारा स्थापित श्री विनायक मंदिर कहलाता है। विनायक मंदिर के बाद यहाँ देवीपतन का बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है कि ऊपर के बाद देवीपतन जाना चाहिए। रामनाथ से यह 20 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री राम जी ने यहाँ नवग्रहों की स्थापना की थी। सेतु बंध यहीं से प्रारंभ हुआ था। यह मूल सेतु है। यह धर्म ने तप करके विश्व वाहन तप प्राप्त किया है। उनके द्वारा निर्मित पुष्पकरणी है। महर्षि गलाव की यह तपोभूमि मानी जाती है। धनुषकोटी रामनाथपुरम को पंबन द्वीप भी कहते हैं। द्वीप के पश्चिम छोर पर भैरव तीर्थ में स्नान किया जाता है। इसके बाद पूर्वी छोर पर धनुषकोटी जाकर समुद्र स्नान करके रामेश्वरम के दर्शन करना चाहिए। धनुषकोटी का नामकरण रामायण काल की एक घटना पर आधारित है। कहते हैं कि राम रावण का वध करके लंका से वापस जब लौट रहे थे तब सेतु स्थल में आकार ठहरे विभीषण ने भगवान श्री राम जी से ऐसी प्रार्थना की कि वह जिससे इस देश के शक्तिशाली लोग हमें सताने के लिए सेतु लंका में आक्रमण न कर सके। तब श्री राम जी ने अपने भारी धनुष की कोटि से उस सेतु को काटकर समुद्र में मिला दिया और इस प्रकार धनुष और कोटि इन शब्दों के प्रयोग से धनुष कोटि का नाम दिया गया। रामनाथपुरम को पावन द्वीप भी कहा जाता है। द्वीप के पश्चिम छोर पर भैरव तीर्थ पर स्नान करना चाहिए। इसके बाद पश्चात पूर्वी छोर पर धनुषकोटी जाकर समुद्र स्नान करके रामेश्वरम के दर्शन करना चाहिए। रामेश्वरम जाकर यात्री पहले लक्ष्मण तीर्थ में स्नान करते हैं। यह रामेश्वरम मंदिर से सीधे सीधे 2 किलोमीटर पश्चिम में है। यहाँ का सरोवर पक्का है। वहाँ लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर है जहाँ शिव मुंडन तथा श्राद्ध भी होता है। यहाँ से लौटते समय सीता तीर्थ कुंड मिलता है। वहाँ श्री राम तथा पंचमुखी हनुमान की मुक्ति है। उससे कुछ आगे राम तीर्थ नामक बहुत बड़ा सरोवर है। उसका जल खारा माना जाता है। किनारे पर श्री राम जी का मंदिर है। अगर आप लोग रामेश्वरम जाना चाहते हैं तो हवाई जहाज़ से आने पर यहाँ पर सबसे नज़दीक मदुरई हवाई अड्डा है जिससे आप लोग आ सकते हैं। लेकिन ट्रेन का रास्ता यहाँ पर बिल्कुल सबसे अच्छा साधन है और सबसे नज़दीक पड़ता है और ट्रेन का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। तमिलनाडु के मदुरई से 173 किलोमीटर दूर मांदम से होकर सागर तट के किनारे रेल लाइन जाती है। पंबन स्टेशन तक जाती है। पंबन स्टेशन से आप लोग बिल्कुल आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यह मेरी 4 धामों में से चौथे धाम की वीडियो थी। अगर आप लोगों ने बाकी वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही रोमांचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।